So student, now we are going to start the new chapter, and which is the chemical reaction and equation. Okay. So first we have to understand what is chemical reaction. Okay. And then we will discuss about the equation. So I am just moving the screen aside so that we can understand what is chemical reaction in detail here. Okay. So before going to understand that, I'm just going to make you understand few example. Okay. Suppose I am taking water in a china dish. हमने क्या किया, एक चाइना डिश में वाटर लिया. ठीक है, यहाँ पर वाटर है. वाटर को हमने हीट किया. We have provided heat energy to the water by using any source of energy. Okay. So after some time क्या होगा, जो water liquid form में ये gaseous form में convert हो रहा है. Means we can say H2O which is in liquid form first. आफ्टर हीटिंग का सिंबल हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो H2O ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन. सो नो, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि केमिकल चेंज नहीं हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है तो ओनली स्टेट यानी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है. यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है. Okay, that's why it is not a chemical change. But अगर मैं बात कर रहा हूं मिल्क की, मिल्क, ओके, मिल्क को हमने कन्वर्ट कर दिया कर्ड में. So when milk is converted into curd, so क्या हम मिल्क को वापस कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? No. That means when milk is converted into curd, it is the permanent change. अब ये permanent change हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर chemical change है. और chemical change है इसका मतलब यहाँ पर chemical reaction हो रही है. So actually में chemical reaction क्या हो रही है? मिल्क में होता है बेटा lactose sugar. मिल्क में होता है lactose sugar. So lactobacilli bacteria क्या करते हैं? lactobacilli bacteria क्या कर रहे हैं? लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके. सो व्हेन लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, हियर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके. और ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है, इसलिए यहाँ पर केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है. वन मोर थिंग, सपोज मैंने एक बर्न किया, दिस इज द पीस ऑफ द कोल, ये कोयले का एक टुकड़ा है, मैंने इसको बर्न किया. अभी कोयला है इसका मतलब ये कार्बन है, मैं बर्न कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. सो बर्न प्रोसेस है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बर्न. सो बर्निंग के बाद क्या होगा, कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके. सो देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कोयले में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो. ओके. दैट मींस दिस इज अगेन द परमानेंट चेंज. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल के, तो यहाँ पर हमने लिक्विड वाटर को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन गैसेस फॉर्म को जब हम कंडेंस करेंगे और कूल करेंगे तो ये वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज है ये टेम्पररी चेंज है. इट इज टेम्पररी चेंज. लेकिन ये कार्बन के केस में एंड मिल्क के केस में जो चेंज हो रही है बेटा परमानेंट चेंज है. दे आर द परमानेंट चेंज. और जहां पर परमानेंट चेंज होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती है. ओके. सो अब हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे. सो क्या हो जाएगी केमिकल रिएक्शन? दोज चेंज दैट टेक्स प्लेस परमानेंटली वेयर one kind of substance are convert into other kind is called as chemical reaction. Is called as chemical reaction. Understood what is chemical reaction? Now we will discuss from the notes. Okay. So आपके notes में यानी इस chapter में हम cover करने वाले हैं important point that we had to discuss first. The chemical reaction जो भी हमने just orally समझा है उसको. Then we will understand for rules for writing the chemical reaction. Then we will
understand how to balance the chemical reaction, and last but not the least we will discuss about the types of chemical reaction. तो ये सारी की सारी जो मैंने वीडियोस अपलोड होने वाली है ये बिल्कुल 1 by 1 आपको वॉच करना है, सो दैट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में मिल जाएगी. ओके, सो फर्स्ट हम कवर करेंगे बेटा कैन यू रिकॉल सेक्शन. कैन यू रिकॉल सेक्शन में हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड. एवरीवन लाइक म्यूट योर माइक फर्स्ट. संतोष म्यूट योर माइक बेटा. ओके, सो कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, सो बेटा हमने पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअल में प्योर है. सो वो एलिमेंट यानी प्योर कंपाउंड में आएंगे जिसको हमने एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया हुआ है. ओके, सो देखो यहाँ पर पूछा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, सो हमने एक्चुअली में हमारे जो एलिमेंट्स है उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहले है बेटा मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स, and last but not the least we have metalloids. We have metalloids. Okay, what is mean by the valency of an element? So valency is nothing but the combining capacity of element. इसके previous वाले chapter में हमने इसको cover किया. What is valency? It is the combining capacity of an element. I am writing the definition over here. The combining capacity of an element, okay, is called as valency. और ये हमने पहले पढ़ चुका है इसलिए आपको कैन यू रिकॉल सेक्शन में आया हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द डिफरेंट कंपाउंड. ओके, अब देखो सारे के सारे कंपाउंड को हम वर्ड के फॉर्म में आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज और याद रखना बहुत टफ होता है. इसीलिए वी हैव डिवाइडेड और वी हैव यूजिंग राइटिंग दोस कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड के लिए. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए. फिर अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम के डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके, जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है हम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग होगी. फिर नंबर ऑफ जो वर्ड्स यूज होंगे लेटर वो भी ज्यादा होंगे एंड इसको लिखने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा. दैट्स व्हाई हमको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज नेसेसरी. ओके, कन्वीनियंट हो गया इसलिए हम केमिकल जो फॉर्मूलेज हैं है ना हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स रिटन. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी हम किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं सो हम पॉजिटिव स्पीशीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पहले करते हैं और नेगेटिव स्पीशीज का बाद में. तो NaCl में अगर आप देखोगे NaCl में Na के ऊपर चार्ज है बेटा पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव. देखो Na है फ्रंट में और उसके बाद में है नेगेटिव आयन. ओके, Na ही क्लोरीन. सो जब भी IUPAC सिस्टम में अगर हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू राइट पॉजिटिव स्पीशीज फॉलोड बाय द नेगेटिव स्पीशीज. एक्चुअल में IUPAC का स्टैंडर्ड है जो हम इसको फॉलो करते हैं. ओके, किसी भी कंपाउंड में अगर हम या तो उसका फॉर्मूला लिखे या उसका नेम लिखे हम हमेशा पॉजिटिव स्पीशीज को पहले लिखते हैं. नाम भी अगर हम लिखते हैं तो पॉजिटिव स्पीशीज का पहले. सोडियम क्लोराइड हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि क्लोरीन सोडियम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे. हम हमेशा बोलेंगे सोडियम क्लोराइड. ओके, और भी अदर कंपाउंड की अगर हम बात करें जैसे हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अगेन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव.
ओके, सो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम हमेशा पॉजिटिव स्पीशीज का नाम पहले लिखते हैं और नेगेटिव स्पीशीज का नाम बाद में लिखते हैं। ओके, so this is all about how to write the molecular formula and their name. Okay, so positive species first followed by negative species. Understood everyone? Okay, so यहाँ पर कुछ information दिया हुआ है that we have to cover before going to start the chemical reaction. So in earlier standard we have seen how many compounds are formed by the chemical combination of the element. So infinite number of compounds form होंगे। ionic compound की रेंज में अगर देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड। ओके, सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड फॉर्म होंगे बाय यूजिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, वी हैव आल्सो लर्न दैट the driving force behind the formation of the chemical bond. So chemical bond form करने के पीछे जो driving force है वो है बेटा किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। सो वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए सारे के सारे जो एलिमेंट है किसी और दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट या लूज करेंगे। ओके, ऐसे या फिर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, देयर आर मेनी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ओके, सो दैट उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे और उसके लिए दे में लूज, दे में गेन और दे में शेयर द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है हम उसी के बेस के ऊपर वैलेंसी को डिस्क्राइब करते हैं, और वैलेंसी ही अगर किसी की सपोज आउटर मोस्ट सेल में फुलफिल है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं, सो वो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है वो कंपाउंड को फॉर्म नहीं करेंगे, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट। जैसे हीलियम है, नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मींस उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे। बट अदर एलिमेंट उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फ्रॉम लाइक ग्रुप 1 टू ग्रुप 17, तो ये सारे के सारे एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। Okay, so now we are going to start what is chemical reaction. Okay, so थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है that we have to cover. Some of the scientists of 18th and 19th century carried out a fundamental experiment in order to understand the chemical reaction. Okay, they proved from their experiment during the chemical reaction. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर उन्होंने बताया कि वेदर द चेंज ऑकरिंग अराउंड अस दे आर फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, देन दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट। अगर चेंज हो रहा है परमानेंट और प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं, कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो केमिकल चेंज होगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म। ये स्टेट ऑफ चेंज अगर हो रहा है तो वो है बेटा परमानेंट फिजिकल चेंज। अगर उनके प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ओके, सो जो चेंज हो रहा है फिजिकल, एक्चुअल में ये टेम्पररी चेंज होते हैं हमारे नेचर में। ओके, अब हमको कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, वी हैड यहाँ पर एग्जांपल, वी हैड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो पहला तो दिया है हमको सॉल्व करके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये फिजिकल चेंज है। दूसरा भी दिया है कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज है, अभी जस्ट हमने देखा था।
रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ये भी केमिकल चेंज है। देन मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, अभी एक एग्जांपल हमने कवर किया, वाह वाह, ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। देन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, ये भी अभी जस्ट बताया मैंने, केमिकल चेंज। फिर साइज रिडक्शन ऑफ द नेप्थलीन बॉल एक्सपोज टू एयर, देखो नेप्थलीन बॉल का सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिजिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ द साबा टाइल और कड़पा टाइल बाय द लेमन जूस, आपके घरों में जो टाइल्स होती है किचन में, उसके ऊपर अगर लेमन का जूस गिर जाए तो लेमन के जूस उस टाइल से रिएक्ट करता है और उसका कलर व्हाइट हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज है बेटा। फिर ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइट, कुछ सर्टेन हाइट से अगर कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट अगर गिर गया, ओके, सो उसमें जो चेंज होगा वो होगा बेटा फिजिकल चेंज, यानी आप कॉम्प्लेक्स को जो मटेरियल है उसको सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहे हो सिंपल फॉर्म में, ओके, फिजिकली, सो इट इज द फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके, सो ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपके नोटबुक में इसको, नोटबुक नहीं टेक्स्ट बुक में इसको मार्क कर लेना।